क्या आपकी शादी हिमाचल में होने वाली है या आउट ऑफ हिमाचल? क्या आप शादी के बाद भी व्लॉग्स बनाओगे? आपकी तो आंखें ही भर आई। आ, बोला क्या है आपको? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। पहली बात, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? क्या आप डरेंगे तो नहीं? नहीं, जो भी मेरे होने वाले हस्बैंड से रिलेटेड पता नहीं। ठीक है। इंडिपेंडेंट होना कैसे फील होता है? हंस क्यों रहे थे? ऐसे ही। बी प्रोफेशनल। आई एम प्रोफेशनल। हेलो, स्वागत है आपका। फिर से। हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका भी और मेरे गेस्ट का भी। ये मेरी लाइफ का दूसरा इंटरव्यू है जो मैं लेने जा रहा हूँ। विद वो भी सेम हाँ, पर्सन। बिल्कुल सेम पर्सन के साथ ही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं इंटरव्यू ज़रूर लूँगा मधु दीदी का। और आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे और मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था। फ़ोन साइलेंट करो अपना। सॉरी। फ़ोन कॉल के बाद सीट्स चेंज हो गई है। तो मैं बता रहा था कि मधु दीदी का इंटरव्यू लेने के लिए मैंने बोला था कुछ आपके क्वेश्चंस थे और कुछ मेरे भी थे जो मैं पूछना चाहता था। तो सबसे ज़रूरी तो आपके ही क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल जी, शुरू करो। स्वागत है। धन्यवाद। कुछ लाए हो मेरे लिए? हाँ, लाया हूँ। क्या? हेलो। इसके अलावा? इसके जैसे अलावा गेस्ट को बुलाते हैं ना अपने पॉडकास्ट या टॉक शो में, फिर आप उनके लिए कुछ लेके आती हो। कॉफी चाय कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी लंच करके नहीं आए क्या हम? तो लंच करके आई हूँ तो चाय तो बनती है। लस्सी पी के तो आ रहे हैं अभी तो अभी। कोई बात नहीं भाई। चलिए। कैसा लग रहा है आपको फिर से इंटरव्यू देने में? अच्छा लग रहा है, पर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार मेरा ही इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि हमारे गांव में आप ही एक फेमस पर्सन हो इसीलिए। नहीं, आप किसी कॉमन पर्सन का भी इंटरव्यू ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू किसी फेमस पर्सन का ही लिया जाना चाहिए। तो आज आपको व्लॉग तो नहीं मिलेगा, तो इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो मैंने बाकायदा आज क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं। तो इधर को नजर मत मैंने डालें। बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं देखे अभी नहीं, तक। आप मत बोलिए, स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्होंने आंसर देने होंगे वो देंगे। जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोल सकते हो कि जी बिल्कुल। राम राम राम। चलो। पहला क्वेश्चन मैं वही रखता हूँ जो हाईलाइटेड सा है। इस साल ही शादी करने का क्यों सोचा 2025 में? ऐसे कोई पर्टिकुलर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अब शादी करूंगी, कब शादी करूंगी, पर अब मुझे लग रहा था कि शादी कर लेनी चाहिए। और 25 मेरे लिए ठीक है कि थोड़ा मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ एक जगह पे, जहाँ पे मैं घर वालों को अगर हेल्प करनी पड़े तो मैं कर लूँगी। और बस ये एक रीज़न था कि मैं रेडी हूँ अभी, मेंटली भी और इमोशनली भी, और हर तरह से मुझे लगा कि मुझे 25 में अब सेटल होना है। ओके। सेटल तो नहीं बोलेंगे, मतलब शादी करनी है। दूसरा क्वेश्चन। हम्म। क्या आप खुद को सक्सेसफुल मानते हो? उम्म, नहीं, अभी तो फिलहाल मैं खुद को ऐसे सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ कि भाई मेरे पास ये है वो है। मेरे हिसाब से यही मैटर करता है कि आदमी के अंदर कितना पीस है, तभी वो सक्सेसफुल है। मेरे हिसाब से मैं भी अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंची हूँ जहाँ पे कि मैं अंदर से पीसफुल हूँ पूरी तरह से। हाँ, कब थोड़ा बहुत माइंड तो सबका इधर उधर हो जाता है। अगला सवाल। हम्म। आपके आने वाले कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे आने वाले बड़े प्रोजेक्ट शादी है फिलहाल। शादी एक बड़ी चीज़ है जो इस साल आएगी। और बाकी प्रोजेक्ट्स थे, सोचे थे मैंने काफ़ी कुछ, पर कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया था कमेंट में भी और लोग जानना चाह रहे थे, क्या आप शादी के बाद भी व्लॉग्स बनाओगे? अभी मैंने इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा है। फिलहाल जब तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ या कर पाती हूँ, मैं करना चाहूँगी। बाकी आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हम्म। तो ठीक है। तो शादी के बारे में तो बातचीत होती रहेगी। तो अब आपके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं, किस तरह की जर्नी रही है। पहले भी इस बारे में बात होगी है, उतने डिटेल में नहीं हुई है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे मैं तो जानता ही हूँ किस तरह से हमारी एजुकेशन हुई है, एजुकेशन का मेन रोल भी रहता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपके एजुकेशन से रिलेटेड, प्लस वन में आपने मेडिकल ऑप्ट करने का क्यों सोचा? प्लस वन में मेडिकल मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि सच बताऊं तो हमारे टाइम में जब हम थे, टाइम ही बोलेंगे कि काफ़ी पहले मेरी 10th हो चुकी है, तो उस टाइम पे ये एक माइंडसेट था कि जो सुपीरियर बच्चे होते हैं ज़्यादातर, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लासेस में, तो वो आर्ट्स नहीं रखते हैं। यहाँ पे ये माइंडसेट था मैक्सिमम लोगों का। इवन टीचर्स भी इस चीज़ को इनकरेज करते थे कि अगर कोई अच्छा बच्चा है तो तुम साइंस लो,
साइंस में ज़्यादा ऑप्शंस है। मैंने मेडिकल लिया क्योंकि जो मेरे घर में सबसे बड़े दीदी हैं उनका भी मेडिकल ही था, और सुमन दीदी थे मेरे से बड़े, उनका भी मेडिकल था। और ज़्यादातर यही माइंड सेट रहता था यहाँ पे कि अच्छे बच्चों को साइंस लेनी पड़ती है, और जो कमज़ोर बच्चे हो भाई वो साइंस नहीं ले सकते। तो एक इंटरेस्ट भी था मेडिकल में, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें अपने बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारे आसपास से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट था। मेरा कभी भी एम नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई, ठीक है, फिर आपने एमएससी भी की है। यस। ओके, उसके बाद डायरेक्ट आप आते हैं वीडियोस बनाने पे। तो आपका कहाँ से शौक आया कि वीडियो बनाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कल्चर भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ था या कोई बड़ा यूट्यूबर था। तो ये कहाँ से आपको इंटरेस्ट आया? वीडियो बनाने का इंटरेस्ट, भले ही यहाँ पे लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते थे, लेकिन कंज्यूम ज़्यादा करते थे। आई मीन टू से कि लोग देखते बहुत थे, जैसे कि कहीं दूर के कोई ब्लॉगर होंगे तो उसकी वीडियोस देखते थे। तो मैं ये बताना चाहूँगी इस बात को लेके कि कल्चर यहाँ पे ऐसा था नहीं कि कोई वीडियो बनाने वाले, कुछ थे, गिने चुने लोग थे, और लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो वीडियोस तो देखते थे पर बनाता कोई नहीं था उस टाइम पे। ज़्यादातर लोग औरों को देखना प्रेफर करते थे। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि औरों को देखने से अच्छा है क्यों नहीं खुद की जर्नी शुरू की जाए। और दूसरा मेरे को ये भी था कि एक वीडियो के तौर पे अपनी लाइफ भी व्लॉग होती रहेगी साथ साथ में। कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में लुक बैक करूँगी तो देखूंगी कि मैंने लाइफ में किया क्या। और मुझे शौक भी था कि बचपन में मुझे काफ़ी शौक था कि कैमरा के सामने आना, फ़ोटोज़ लेने का मुझे काफ़ी शौक था जब मैं कॉलेज में भी थी। तो इसीलिए शायद ये था मेरे अंदर, पर इसको जानने और पहचानने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया कि मुझे कैमरा के सामने आना है और वीडियोज़ बनानी है। वीडियो वायरल होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मेरी लाइफ में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी मैं वैसे ही लाइफ जी रही हूँ जैसे मैं पहले जी रही थी। थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, बाकी गाँव की लाइफ वैसी की वैसी है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई है। अपनी जो खेतों का काम है वो करना है, वो करना ही है। और चेंजेस जो आए वो फाइनेंशियली आए। पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, एट प्रेजेंट मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और पहले मुझे हर छोटी चीज़ के लिए घर से पैसे मांगने पड़ते थे, छोटी सी छोटी चीज़ भी लेनी होगी, कुछ भी करना होगा। तो अब इन सब चीज़ों के लिए मैं फ्री हूँ। और मुझे जैसे ट्रैवल करने का शौक है, तो अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं खुद से जा सकती हूँ, खुद के ट्रिप अफोर्ड कर सकती हूँ। तो यही चेंजेस आए हैं। और जो एक सोच में भी बदलाव आता है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो आपको लगता है कि आप सफिशिएंट है, आप कर लोगे चीज़ों को, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा। हम्म। तो लोगों जब आपने शुरू-शुरू में ये सब चीज़ें शुरू की, तो हम्म। थोड़े बहुत ताने भी मारे होंगे, किसी ने आपको लगा हो कि जो दिल पे लगी हो बात, बोला होगा कि ये बड़ी वीडियो बनाती है ये वो। बोलिए। बोला है मतलब? बोला क्या है आपको? आप तो इमोशनली हो गए। प्लीज़ रोइए मत, ये तो मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। आपकी तो आँखें ही भर आई। बोला क्या है आपको? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। ओके, ओके। मेरे लिए सिंपल था, शायद आपके लिए बहुत ही इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूंगी। ओके। अपना मूड लाइट अप करो। चलो, मूड लाइट अप करने के लिए मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है। अभी जी। वो मैं पूछ लेता हूँ। वैसे तो मेरे और सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस थे। चलो, मूड लाइट अप करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती, तो आप कौन सी एक्वायर करना चाहते? ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, आप बताओ कुछ भी। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं बस अनलाइटेंड होना चाहती। ओह माय गॉड! चलो ठीक है। हम्म। चलो और पूछता हूँ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ और। बिल्कुल। अगर आप किसी जानवर को पेट बनाते ना, तो कौन सा वो जानवर होता? जानवर को पेट बनाना? हम्म। मछली। मछली जानवर होती है? किंगडम एनिमल यही होता है उसका। ओके, मुझे नहीं पता कौन सी हाँ मछली जी, जी। कोई सी भी। मतलब जैसे जानवरों से मुझे ज्यादा वो नहीं है, मुझे पेट रखना पसंद नहीं है, ना ही मैं रखना चाहूंगी। हम्म, मुझे लगा आप गाय तो नहीं बोल दोगे कहीं। नहीं, गाय, पता नहीं, जब भी कोई जानवर को टच करने की बारी आती है तो मैं उसमें काफी हिचकिचाती हूँ, पता नहीं क्यों। इसीलिए फिलहाल के लिए नहीं। ठीक है। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी को क्या टाइटल देते? अ गर्ल विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो ये बताइए, आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? ये भी मैं नहीं बताऊंगी।
ठीक है, ओके। ये मैं आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करोगे। ये चीज़ें मैं आपसे तभी शेयर करूँगी जब सारी चीज़ें हो जाएगी धीरे-धीरे, और बाद में ही शेयर करूँगी जब मुझे सही लगेगा। ओके। लड़का क्या करता है? ये मोस्ट ऑफ कमेंट में आया था कि ये क्वेश्चन पूछना। ये भी मैं आपको बाद में ही बताऊँगी, और अच्छा, अभी के लिए फ़िलहाल ये सारी चीज़ें साइड में। ओके। हुँ, लोकेशन चेंज करें अब? बिल्कुल जी। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरी जगह। अभी हम आए हैं मेरे ऑफिस, जो मैंने व्लॉग में भी दिखाया था। तो अब आपसे आगे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी, क्या आप बिल्कुल। तैयार हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या आप डरेंगे तो नहीं? नहीं। तो मुझे तो पता है कि 10वीं के बाद आप बाहर ही रहे हैं, मतलब टाउन या फिर उससे बड़ा जो शहर होता है उसमें। तो एमएससी करने के बाद आप गांव वापस आए। तो मेरा क्वेश्चन है, गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको दिखता है। एक नहीं, बहुत सारे हैं। एक एक चलो 2-3 एक बताइए आप। एक ये है कि गाँव में आपको बिल्कुल हर एक चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, जितना शहरों में होता है, और जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है शहरों में, वो गाँव में इतना ज़्यादा नहीं होता है, और गाँव की लाइफ एक सुकून भरी होती है, जबकि शहर की लाइफ एक कैओटिक और भगदड़ भरी होती है। ठीक है, तो जो मधु दीदी की एंगेजमेंट वाली वीडियो मैंने बनाई थी, वही मेरी सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। किसी ने लिखा था कि फाइनली राहुल को पूरी प्रॉपर्टी शेयर करनी नहीं पड़ेगी। उस पर क्या बोलेंगे आप? उसमें सिर्फ राहुल और मैं ही नहीं है, हमारे बाकी के 7 भाई बहन भी हैं, तो प्रॉपर्टी का तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो और कमेंट आया था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, हम्म। क्या हम शादी में आ सकते हैं? क्या मैं शादी में आ सकता हूँ? क्या आप मुझे शादी में बुलाएंगे? इस तरह के कुछ कमेंट्स आए थे, उस पर क्या बोलोगे? फिलहाल तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि हम कोई ग्रैंड शादी तो नहीं कर रहे। वेडिंग भाई इतनी बड़ी जगह है, इतने लोग आ सकते हैं। अगर होगी तो घर से ही होगी, और घर परिवार और हमारा जो फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है और फ्रेंड्स हैं, वही उसमें इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना स्पेस है यहाँ पे कि हम इतने लोगों को वेलकम कर सके, रहने के लिए कर सके, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए सॉरी। शादी इतनी होगी कि जिसमें हमारे फैमिली वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे और बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो होंगे, अपने हाँ होंगे क्लोज वो। वन होंगे, तो वैसी शादी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो। तो ये देखो, एक बहुत बड़ा कमेंट आया था, मधु दीदी तो इसमें कुछ कुछ बहुत सारी बातें पूछी है। देखो कितना बड़ा है। तो तो जो भी मेरे होने वाले हस्बैंड से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ये बेटर तभी होगा जब वो मेरे साथ खुद होंगे, और जब भी कभी ऐसा आगे लगेगा मुझे शेयर करने के लिए, तो ज़रूर उनको साथ में रख के आपसे सारी बातचीत की जाएगी। लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, तो अभी हमारे खुद के घर वाले इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है कि सारे फैमिली मेम्बर्स कैमरा के सामने आते हैं, तो हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना होता है, सामने वालों का भी सोचना है, तो कितने कंफर्टेबल है कितने नहीं, तो ये उनके ऊपर ही रहेगा। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, क्या आप दादा दादी को भी मिस करते हो? बिल्कुल। क्या आपकी शादी में वो नहीं होंगे, उसकी कमी खलेगी आपको? बहुत ज़्यादा। ओके, ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, मैं नहीं चाहता फिर से इमोशनल हो जाए। तो क्योंकि क्योंकि हम ही जानते हैं हमारा बॉन्ड कैसा था दादा दादी के साथ। दादा तो काफ़ी एज हो गई थी उनकी, तो हम्म, मतलब एक्सपेक्टेड था कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन जैसे दादी चले गए, 1 साल भी नहीं हुआ था उसके अंदर अंदर ही, वो मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं था। और उनके साथ जो मेरा बॉन्ड था वो कुछ अलग था। वही हंसी मजाक, वो सारी चीज़ें। चलो चलो अगला क्वेश्चन। चलिए, जितना प्यार शायद हमें हमारे मम्मी पापा से नहीं मिला है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमें हमेशा हमारे दादा दादी से मिला है। क्या आपकी शादी हिमाचल में होने वाली है या आउट ऑफ हिमाचल? नहीं बताऊंगी। ओके। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लग जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखो और टाइम दो चीज़ों को, जितना सब्र करोगे सब्र का फल उतना ही मीठा होगा। अब इन सब चीज़ों से हटकर हम्म, मुझे ये बताओ, अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपनी डेली रूटीन से हटाना चाहो जो आपको बहुत बोरिंग लगती है, वो क्या चीज़ होगी? बोरिंग। हाँ, कोई हो सकती है ना आपकी डेली रूटीन में है, करनी बोरिंग पड़ रही है आपको वो। क्या बोरिंग, मेरे को नहीं, क्वेश्चन नहीं ठीक लगा।
बोरिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है। आपकी डेली रूटीन में कुछ भी नहीं ऐसा? डेली रूटीन में काश सुबह जल्दी ना उठना पड़े। जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ था, हम्म, तो सबको पता है क्या क्या वहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्या हम्म। कहेंगे आप इस बारे में? मैंने मैंने तो ऑलरेडी अपनी वीडियो में उसके बारे में बोला था, और जो वो चीज़ हुई थी, जो भी आप उस दुर्घटना को बोलोगे, दुर्घटना तो नहीं बोलूँगी हाँ, उसको, आतंकवादी जो हमला हुआ था। आतंकवादी जो हमला हुआ था, तो मैं तो काफ़ी परेशान थी। मैं 2-3 दिन तक उस चीज़ को रिलेटेड सारी न्यूज़ देख रही थी कि क्या कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत बुरा फ़ील हुआ था मुझे, और काफ़ी टाइम तक फिर न्यूज़ फीड में भी वही चलता रहा। और कई बार होता है कि हम शायद यूट्यूब पे ना बोले इस बारे में, लेकिन जैसे और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, तो हम उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं। तो शायद आपने वो चीज़ नहीं देखी होगी। आपने उस बेसिस पे शायद राहुल को कुछ कमेंट किया होगा। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हिमाचल में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ की ब्यूटी को देखिए। बाकी तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, वैसे तो जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे ही हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है। एज अ हिमाचली मैं यही बोल सकता हूँ कि आप हिमाचल में आइए, हिमाचल को घूमिए। हिमाचल में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। और बहुत जल्द मैं घूमने भी जाने वाला हूँ, और मधु दीदी भी जाने वाले हैं। हमारे कुछ प्लान्स है, तो हमारी वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी जगह है। और आप भी उन जगह पे आइए, एंजॉय कीजिए। तो कुल मिला के आप हिमाचल आइए, हिमाचल में घूमिए, यहाँ की संस्कृति की रिस्पेक्ट कीजिए, इससे कुछ सीखिए, कूड़ा करकट ना करिए, दंगा फसाद ना करिए कुछ। नहीं तो कुछ लोग आते हैं ना, वो मेरे को तो ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से जो, मैं नाम नहीं लूंगी, और रील में भी था ये, नाम नहीं लूंगी, पर जो 2 स्टेट के लोग हैं ना वो, जहां भी जाते हैं एक बड़े बड़े से लाउड स्पीकर लेके जंगलों में जोर जोर से डिजुक डिजुक करके चलते हैं, और पार्टी करते हैं, शोर मचाते हैं, गाड़ियों में जोर जोर से चिल्लाते हैं। मतलब इस तरह की चीजों को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। तो कृपा करके शांतिपूर्वक आए, और यहाँ की जो सुंदरता है उसको एंजॉय करें, और बिल्कुल। अपने साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज वापस लेके जाए। और साथ में ही मम्मी लगा रही है भिंडी यहाँ पे। तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया, और ब्रेक के बाद फिर से वापस, क्योंकि जो गेस्ट आए होते हैं उन्हें कुछ देना भी पड़ता है, तो वो बिहाइंड द कैमरा दे दिया जा चुका है। तो अभी इस इंटरव्यू को पहुंचाते हैं अब अपने अंतिम चरणों में। तो अब 2-3 क्वेश्चंस, उसके बाद आप फ्री है जी जाने के लिए। धन्यवाद। तब का आखा इकट्ठा आजकल है, जी चलो। तो पहाड़ी में भी पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी मिलते हैं ना तो यही पूछा जाता है। तो क्या इंटरव्यू लिए जब नींद आ रही हो, तो शादी से रिलेटेड ही कुछ पूछता हूँ। आपकी शादी की तारीख क्या है? तो बताऊं? तो वो भी आपको बहुत जल्द पता लग जाएगी, है ना? तो यही बता दो क्या? कि आपने शादी की शॉपिंग वगैरह शुरू कर दी है? नहीं, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं किया। अभी तो बहुत कुछ होना है, शादी की शॉपिंग होगी, बहुत बिजी बिजी लाइफ हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होता है। चलो देखेंगे जो जो भी होगा। तो ये तो प्लानिंग कर ही ली होगी कि जब आप वहां जाएंगे अपने अपने ससुराल, तो वहां पे आप क्या बना के खिलाओगे सबसे पहले? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं हुई है किसी चीज बनाओगे की। तो ना? पता नहीं। आपको बहुत सारे लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उनके लिए 2 शब्द दो। दो हाँ, 2 शब्दों में नहीं हो सकता यार, ओवर द चलो पीरियड 4 बोल दो। जितने लोगों ने भी मुझे प्यार दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं सच में। मजाक से हटके, मजाक से क्या, ऐसे भी मतलब जैसे लोग दिल रखने के लिए भी बोलते हैं ना कि अ, ऐसा है, लेकिन सच में मैं बता रही हूँ कि मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। बहुत बार ऐसा लगता है मुझे कि मैं स्पेशल हूँ क्या, कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। और खास तौर से जितने भी आप लोग व्यूअर्स हैं, जितने भी व्लॉग देखते हैं, जैसा राहुल बोल रहा था कि कई बार नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो नेगेटिव कमेंट कम, नेगेटिव कमेंट मैं बहुत कम देखती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। बहुत रेयर कभी कोई एक आधा पर्सन ऐसा आ जाता है जो आपको फ्रेम करने की कोशिश करता है, आपके बारे में गलत गलत बोलता है, या कोई नेगेटिव कमेंट करता है। अदरवाइज मैंने शुरू से भी, एक बार इवन मुझे कमेंट भी आया था कि जितनी भी आपकी कम्युनिटी बनी है उसमें सारे लोग बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं भी, आपको सारे कमेंट्स अच्छे आते हैं। तो मैंने इस पे ये बोला था कि जो मेरी ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं वो खुद पॉजिटिव है और अच्छे हैं, तभी वो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो जैसे आप खुद हो।
तो जैसे मैं खुद भी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ और पॉजिटिविटी में काफ़ी बिलीव करती हूँ, सेम मुझे जो व्यूअर्स हैं वो भी मुझे वैसे ही मिलते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं और एनकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए हमेशा। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ उस चीज़ के लेके कि मेरे पास बहुत अच्छी ऑडियंस और अच्छे व्यूअर्स हैं जो मेरा अच्छा सोचते हैं, मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं और हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो आप अब बोलेंगे नहीं क्या? कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो? यहाँ कर यहाँ दो देखे गाइस, कर दो। आप इतने 10,000। अच्छे-अच्छे लोग हैं तो जल्दी से जल्दी राहुल के 10,000 करवा दो सब्सक्राइबर्स और देखते हैं राहुल भाई अपने आने वाले फ्यूचर में किस तरह का काम करते हैं और किस तरह से अपनी यूट्यूब की जर्नी को आगे लेके जाते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाने चाहिए आपके कहने पे। 10,000 जितने वो कर दो यार, इसके जितने भी इसके सब्सक्राइबर हों बाकी, पर वो तो आपके काम पे भी डिपेंड करेगा ना, आप किस तरह का काम करते हो, लोगों को पसंद आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आपको लोग मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप वो कंटेंट नहीं दे रहे हो। आप भी मेहनत करो और जब आप अच्छा काम करोगे लोग आपको खुद पसंद करेंगे। ठीक है। यहाँ बैठ बैठ के मैं सोच रही थी कि राहुल ही मेरे से क्यों सवाल पूछता है, मैं ही इससे क्यों ना पूछूं। लास्ट के कुछ 4-5 सवाल अब राहुल से पूछे जाएंगे मेरे द्वारा। तो सबसे पहला सवाल मेरा राहुल से ये रहेगा कि आप अपने YouTube के करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हो और क्या आपके गोल्स है इसको लेके? नो कमेंट्स। गाइस अभी तक मैंने जितना बोला इसको सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत करो। ये मैं काट दूंगा। ऐसे आदमी डिजर्व नहीं करते आपका सब्सक्रिप्शन। मैं काट दूंगा। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू लाफ द मोस्ट? What makes me laugh the most is आजकल मैं एक सीरीज देख रही थी फ्रेंड्स, वो खत्म होगी पर अब खाने में क्या बनाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे पुलाव। कोई लाइफ लेसन? यस बिल्कुल है। लाइफ लेसन ये है कि मम्मी हमेशा बोलते रहते हैं कि औरों पर डिपेंड नहीं रहना है। होरी का आशा सौदा सदा निराशा। निराशा। मतलब पहाड़ी में मम्मी ये बोलते हैं कि औरों से अगर तुम आस रखोगे तो हमेशा आशा रखोगे तो हमेशा निराशा में ही तब्दील होती है। इसीलिए खुद से चीजें करो और औरों पे डिपेंड मत रहो। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मेरा ये अपना पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जी पूछिए। इंडिपेंडेंट होना कैसे फील होता है? तो आप मतलब इंडिपेंडेंट है, अगर आप चाहो तो भी आप सोच सकते हो कि मैं अभी न्यूयॉर्क चली जाऊं। इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई हूं मैं। इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई हूं गाइस। चलो अगर आप सोचते हो भी कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली तक तो मैं जा सकती हूँ। हाँ तो फिर तो कैसा फील होता है ये? अच्छा फील होता है कि आपके पास एक चॉइस है, आप चूज कर सकते हो चीजों के बीच में कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी है। कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अब आप चीजों को चूज कर सकते हो, जैसे कि मुझे गाड़ी से जाना है या बस से जाना है, तो इन चीजों में से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं चूज कर सकती हूँ। तो इंडिपेंडेंस यही होती है कि आप वो चीजें कर सकते हो जो आपको खुद अच्छी लग रही है। पास में कभी आपने अपनी इच्छाओं को भी तो मारा होगा ना? बहुत ज्यादा। एक बार यूनिवर्सिटी से ट्रिप भी जाना था और ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके 300 रुपए लगने थे, उस कसौली का ट्रिप था वो, और मेरे पास नहीं थे 300 रुपए। और जबकि मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल भी रही थी कि हम दे देते हैं, चल पर कोई बात नहीं, पर मैं नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर मैं नहीं गई। फिर मैंने बहुत जगह ऐसी चीजों को, जैसे कुछ खाने का मन करा तो मेरे पास नहीं थे उतने पैसे, तो मैं नहीं खाई वो चीजें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला यस। और धन्यवाद। ओके, आप सभी का भी धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी व्लॉग की होगी, तो बाय बाय। सब्सक्राइब टू राहुल ब्रो। चलिए वहां देख के बोलिए, सब्सक्राइब कर दो गाइस। अगर मेरे 10,000 जल्द से जल्द हो जाते हैं ना, तो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये ऐसा 5,000 ही क्या बोलता है, नहीं 5,000 पर वो मार्च में नहीं हुए ना, मार्च में बाद में, वो तो अभी हुए इसी मंथ, मतलब अप्रैल में एंड में। ठीक है। अगर अभी जल्द से जल्द होते हैं तो आप जो बोलेंगे वही किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बाय है। बाय बाय जी। बाय। अब पी सकती हूँ मैं? और अगर आपको ये चीजें पसंद आती है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप जरूर बताइए। तो मैं गांव में किसी ना किसी को पकड़ के लाऊंगा। पकड़ के नहीं लाऊंगा, सिलेक्ट करके इंटरव्यू लूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं किसी ना किसी, जैसे एग्जांपल के लिए मम्मी, मम्मी लवली या लवली, कोई भी, या पिताजी। हाँ किसी को भी मैं ले आऊंगा, तो बताना जरूर।